देखिए स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग कौन सा टॉपिक स्टार्ट किए थे? जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। एक 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है, एक कार्टेशियन होता है, एक सिलिंड्रिकल होता है, एक स्फेरिकल होता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। बड़े क्वेश्चन में 5 मार्क्स में 7 मार्क्स में पैटर्न चेंज हुआ है। आप लोग का एग्जाम 100 मार्क्स का होगा तो उसके अकॉर्डिंग जैसा होता होगा। पिछले साल यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाला ही पूछा था, यही डेरिवेशन कि डिराइव कीजिए जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, आगे आएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोग उसका डायग्राम बनाए थे। ठीक, जिस चीज का डायग्राम बनाए थे वो कैसा इमेज था? अपना 3D था। अब वो था क्या? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड। इसका मतलब क्या होता है? पैरेललोपाइड का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम एलिमेंट, ऐसी चीज जिसका क्या हो? वॉल्यूम हो। ठीक, तो हम लोग 3D बनाए थे, तो उसका लेंथ होगा, विड्थ होगा, हाइट होगा, ये तीनों चीज होगा। तीनों चीज होगा तो वो क्या हो जाएगा? आपका वॉल्यूम उसमें निकल जाएगा। तो कल पिछले वीडियो में हम लोग एजम्पशन मान लिए थे कि T क्या होता है। ठीक, QG माने थे, स्मॉल QG। ये क्या था? हीट जनरेशन था पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। स्मॉल QG क्या था? हीट जनरेशन पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। ये सब चीजें हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक, कैसे होगा, क्या कैसे आएगा इक्वेशन आपका? ठीक है, तो इक्वेशन निकालने के लिए देखिए हमने क्या माना था? कंसीडर एन इनफाइनाइटेसिमल। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या होता है? इन्फिनिटी। ठीक, इन्फिनिटी रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मतलब वॉल्यूम एलिमेंट। अब इनफाइनाइटेसिमल मतलब इन्फिनिटी, और इसमें सिमल लगा है, इसका मतलब क्या होगा? स्मॉल, बहुत छोटा एलिमेंट। ऐसा वॉल्यूम एलिमेंट लेना है जो क्या हो? बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल हो। ऐसे समझ लीजिए कि जो चीज आपको अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा, उस चीज को कंसीडर किया गया है। ठीक, और इसके लिए हम लिखेंगे क्या? इसके लिए हम लिखेंगे एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। क्या लिखेंगे? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। डायग्राम आप जानना चाहिए, तो ऐसे कुछ हम लोग बनाए थे। ऐसे कुछ था। ठीक, ये अपना क्या था? लेफ्ट फेस था, ए बी सी डी, और ये क्या था? अपना राइट फेस था, ई एफ जी एच। ऐसे ही था। ठीक, यहां से क्यू एक्स जाता था, क्यू एक्स प्लस डी एक्स निकलता था। यहां से क्यू वाई जाता था, यहां से क्यू वाई प्लस डी वाई निकलता था। ठीक है, वही चीज है। तो हमको क्या लिखना है? एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, यही चीज लिखना है। आगे हम जितनी चीज निकालेंगे, जितनी चीज हम लिखेंगे, बताएंगे अभी इस टॉपिक में, वो किस चीज को निकालने के लिए बताएंगे? हम एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम एलिमेंट। ठीक, ये निकाल जाएंगे तो उसके बाद अपना कंडीशन आते जाएगी, एक एक कंडीशन लगाएंगे, एक एक इक्वेशन अपना आते जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर वॉल्यूम एलिमेंट ये कैसे निकलेगा? ये कोई इक्वेशन होगा, ये कैसे निकलेगा? नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, इसको डिनोट किया गया है कैपिटल ए से। ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये कैसा एलिमेंट है? वॉल्यूम एलिमेंट। ये कैसा एलिमेंट है? वॉल्यूम एलिमेंट। इसमें वॉल्यूम इसका निकल सकता है। नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट,
कितना हीट, नेट हीट इस एलिमेंट में एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है, कितना हीट इस एलिमेंट में इकट्ठा हुआ है। नेट, नेट का मतलब कुछ गेन हुआ होगा, कुछ लॉस हुआ होगा, सब मिला के कितना हीट इसमें इकट्ठा हुआ है इस एलिमेंट में, उसको हम कैपिटल ए मान लेंगे, जितना भी होगा फॉर्मूले में आएगा, प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, इस एलिमेंट के अंदर जो हीट जनरेट हुआ है उसको हमने क्या मान लिया है, कैपिटल बी। ये दोनों चीज का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट, और इसको हमने मान लिया है कैपिटल सी। वापस मैं बताना चाहूंगा, ये चीज समझ गए तो समझ जाओगे, ये पहली लाइन नहीं समझे क्या है तो समझ में नहीं आएगा कि कैसे हुआ है। क्या है, उल्टा चलो, ऐसे नहीं समझ में आता है तो उल्टा चलो। ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट में कितना एनर्जी स्टोर्ड है उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल सी से, उसको हमने डिनोट किया है कैपिटल सी से। इस एलिमेंट में जितनी एनर्जी स्टोर हुई है, इकट्ठा हुई है, अब वो कैपिटल सी किसके इक्वल है, एनर्जी है इकट्ठा हुई है, वो किसके इक्वल है, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, जिसको हम कैपिटल ए से डिनोट किए हैं। नेट हीट जो एलिमेंट में एक्यूमुलेट हुआ है, इकट्ठा हुआ है वो, प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, जिसको बी से डिनोट किया गया। हीट भी क्या है, हीट भी क्या है, इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी का क्या है, एक फॉर्म है। अब आपसे पूछा जाएगा है कि इस एलिमेंट में कितनी एनर्जी इकट्ठा है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, जमा की गई है, तो वो क्या होगा, किसके इक्वल होगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, कितना हीट इकट्ठा किया गया है, प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट। इस एलिमेंट के अंदर जो हीट जनरेट हुआ है उसको भी जोड़ देंगे, और जो नेट हीट एक्यूमुलेट हुआ है उसको भी जोड़ देंगे, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एनर्जी स्टोर्ड इन द एलिमेंट। ठीक, अब ये जो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट है, इसको हमको निकालना होगा, इसको हमको निकालना होगा। उससे पहले देखिए, ये 3 डायमेंशन है, इसमें कल भी पढ़े थे कि 3 डायमेंशन था, ये x था, y था, z था। यहां पे कुछ ऐसे चीज आई थी, ये A पॉइंट था जिसको हमने x, y और z लिखा था, ये आपका हिस्सा x था, ये आपका हिस्सा z था, और ये y था। ठीक है, ये y था। तो अब आपको निकालना है नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। अब एलिमेंट में 3 डायरेक्शन है ना, 3D इमेज है, 3D ऑब्जेक्ट है, वॉल्यूम है, तो 3 डायरेक्शन है, एक x है, एक y है, एक z है। तो किसी एक डायरेक्शन में हम निकाल लेंगे, सपोज कीजिए x में निकाल लेते हैं, तो y और z में भी क्या होगा, वही होगा, बस नोटेशन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। या आप कहते हैं कि नहीं सर हम x में नहीं निकालेंगे, हम y में निकालेंगे, तो आप y में निकाल लीजिए, नोटेशन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो हम किसी एक डायरेक्शन में निकालेंगे, हम x में निकालेंगे और y और z को वैसे ही लिख देंगे। जब x में निकालेंगे तो हमको कोई वैल्यू मिलेगी, ठीक, x के फॉर्म में, वैसे ही हमको y के फॉर्म में मिल जाएगी, वैसे ही हमको z के फॉर्म में मिल जाएगी। ठीक, उससे पहले क्या है देखिए, Q हमने क्या माना था, Q हमने माना है हीट होता है, रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन। Q क्या है, किस रेट से हीट फ्लो हो रहा है, किस रेट से हीट का बहाव हो रहा है किसी दिशा में, उसको हमने माना है कैपिटल Q से।
क्यू डैश क्या है? टोटल हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन। क्यू डैश क्या है? देखिएगा, इस चीज को भी मैं स्किप किया हूं। क्यू डैश क्या है? टोटल हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन। किस दिशा में? जिस दिशा में हीट आपका फ्लो हुआ है उस दिशा में। क्यू क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन। क्यू क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन। किसी दिशा में जिस रेट से हीट फ्लो हो रहा है वो क्या है? क्यू है। अब हम आपसे पूछें कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स कोऑर्डिनेट के अलोंग जो हीट फ्लो हो रहा है वो क्या होगा आपके हिसाब से? रेट ऑफ हीट फ्लो क्या होगा? तो एक्स के हिसाब से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा? क्यू एक्स। ठीक। क्यू डैश क्या है? टोटल हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन। उसी दिशा में, जिस दिशा में क्यू फ्लो हो रहा है। क्यू किस दिशा में फ्लो हुआ है? किस डायरेक्शन में हुआ? एक्स में। तो क्यू डैश क्या होगा? उसी दिशा में जिस दिशा में क्यू होगा। क्यू किस में है? क्यू एक्स में। तो ये क्या हो जाएगा? क्यू डैश एक्स। टोटल हीट फ्लो। क्यू डैश क्या है? टोटल हीट फ्लो। टोटल हीट फ्लो का मतलब क्या है? टोटल हीट फ्लो का मतलब क्या है? सपोज कीजिए कि यहां से 100 किलो जूल का हीट फ्लो हो रहा है। सपोज कीजिए यहां सामने से 100 किलो जूल का हीट फ्लो हो रहा है। ठीक। और ऐसा हीट फ्लो आपका कितने मिनट तक हो रहा है? 10 मिनट तक। ऐसा हीट फ्लो कितने मिनट तक हो रहा है? 10 मिनट तक। तो जो 100 किलो जूल है, जो 100 किलो जूल है, जो हीट फ्लो हुआ वो किसको रिप्रेजेंट किया? कैपिटल क्यू को। लेकिन हम आपसे पूछें कि उस 10 मिनट में यहां से कितना हीट फ्लो हुआ, तो आप क्या बताओगे? टोटल हीट फ्लो बताओगे ना। उस 10 मिनट में कितना हीट फ्लो यहां से हुआ? तो 100 इंटू 10, 100 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा? 1000 किलो जूल। ये क्या हो गया? टोटल हीट फ्लो हो गया। इसको किससे डिनोट किए हम? क्यू डैश से। यही चीज यहां पे बताई गई है। यही चीज यहां पे बताई गई है। क्या बताई गई है? कि क्यू क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन। भाई लेफ्ट से राइट हीट फ्लो हो रहा है 100 किलो जूल। लेफ्ट से राइट 100 किलो जूल हीट फ्लो हो रहा है। ठीक। क्या हो गया? क्यू। कितने समय तक हुआ? 10 मिनट तक। तो हम आपसे पूछे कि 10 मिनट बाद बताइए टोटल कितना हीट फ्लो हुआ, तो आप क्या करेंगे? 100 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया जाएगा 100 इंटू 10, और वो क्या हो जाएगा? 1000 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? टोटल हीट फ्लो। तो Q हो गया रेट ऑफ हीट फ्लो इन अ डायरेक्शन। Q डैश क्या है? टोटल हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन, उस दिशा में। तो Q डैश क्या हुआ? Q कितना हीट फ्लो हुआ, और ये क्या है? डी टाउ, टाइम। ये क्या है? टाइम। कितने टाइम के लिए? कितने टाइम के लिए? अब आप कहे कि नहीं सर 10 मिनट नहीं फ्लो हुआ है, 20 मिनट हुआ है। मान लीजिए 20 मिनट हुआ है, तो हम यहाँ पे 10 से नहीं मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 20 से। 20 मिनट के लिए तब टोटल हीट फ्लो कितना आपका हो जाएगा? 2000 किलो जूल हो जाएगा। ठीक है। तो ये डी टाउ क्या है? आपका टाइम है, और क्यू क्या है? रेट ऑफ हीट फ्लो। इसको लिखना चाहिए, इसको मिटा दीजिए, एग्जाम्पल देने के लिए है ये। Q इंटू डी टाउ, ये क्या था? टोटल
हीट फ्लो इन दैट डायरेक्शन, किसमें, जिस साइड में क्यू हुआ है हीट फ्लो, इन अ टाइम, इन अ कांस्टेंट टाइम। लिख लीजिए, इन अ टाइम डी टाउ। डी टाउ क्या है आपका, टाइम था, ठीक है। अब ये चीज हमको पता चल गया, क्यू क्या है, ये चीज हो गया, क्यू डैश क्या है, टोटल हीट फ्लो हो गया। अब आपको लिखना है नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट। सबसे पहले क्या था, देखिए, एनर्जी स्टोर्ड इन एलिमेंट सी इक्वल टू क्या था, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट, इसको ए से डिनोट किया गया है, प्लस हीट जनरेटेड विद इन द एलिमेंट, इसको डी से डिनोट किया गया है। ठीक, इसको चाहिए तो आप फर्स्ट इक्वेशन भी मान लीजिए, क्योंकि जो वैल्यू आप निकालेंगे वो इसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में आपको पुट करना पड़ेगा। ठीक, तो नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट, इसको हमने क्या मान लिया है, डी डैश डी क्यू डैश एक्स। नेट, नेट मतलब क्या हुआ, कोई दो चीज होगा, उन दोनों में से घटा बढ़ा के जितना बचेगा वो क्या हुआ, नेट हुआ। भाई हीट गेन हुआ, हीट लॉस हुआ, जो चीज हुआ ओवरऑल क्या हुआ, भाई आपका क्या हो गया, नेट हो गया। नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट। ठीक, एलिमेंट क्या था अपना, एलिमेंट क्या था, देखिए, ठीक, ऐसे एलिमेंट था, ये हम मान लिए थे ए बी सी डी, और ये मान लिए थे ई एफ जी एच। ये वाला जो हिस्सा था वो अपना था लेफ्ट फेस ए बी सी डी, और ई एफ जी एच जो था वो क्या था, राइट फेस दाहिने वाला हिस्सा। ठीक, जैसे ये देखिए, हम आपके सामने खड़े हैं, आप देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, आप देखेंगे हमको तो ये आपको क्या दिखाई देगा, हमारा लेफ्ट फेस, और ये क्या दिखाई देगा, राइट फेस। सेम टू सेम ऐसे है, ये देखिए, ये लेफ्ट फेस है, ये क्या है, राइट फेस है। यहां से हीट जाएगा, ठीक, जो हीट जाएगा वो क्या होगा, क्यू एक्स, वो क्या होगा, क्यू एक्स, और यहां से जो हीट निकलेगा वो क्या होगा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स, क्योंकि बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना है, डी एक्स। ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, ये कितना डिस्टेंस है, डी एक्स। ठीक, ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है, डी जेड, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये क्या है आपका, डी वाई। यही तो था पिछले वीडियो में, यही तो बताए थे। तो आपको निकालना है नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन द एलिमेंट डी क्यू डैश एक्स, ये चीज आपको निकालनी है। तो देखिए कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स। ये क्या है भाई, हीट इफ्लक्स और हीट इनफ्लक्स, ये क्या है,
हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स, मतलब कि इस वाले साइड से कितना हीट गया, इस वाले साइड से कितना हीट गया, इस वाले साइड से कितना हीट निकला, और उन दोनों का जो नेट होगा, जो नेट होगा वो क्या हो जाएगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट। ठीक, और ये किस दिशा के लिए, किस डायरेक्शन के लिए हम ले रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए। ये किस डायरेक्शन के लिए है आपका, एक्स डायरेक्शन के लिए। ठीक है, मतलब लेफ्ट फेज से कितना हीट गया, राइट फेज से कितना गया, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट। उतना ही हीट तो इसमें रह जाएगा भाई। यहां से मान लीजिए 100 किलो जूल गया, यहां से 80 किलो जूल निकल गया, तो बीच में इस एलिमेंट में कितना किलो जूल हीट बच गया, 20 किलो जूल। वही आपको निकालना है, बट वहां पे वैल्यू नहीं दिया है, फॉर्मूले के हिसाब से निकालना है। जब फॉर्मूला आ जाएगा तो कोई कितनी भी वैल्यू होगी आप उस चीज को सीधे पुट कीजिएगा, आ जाएगा। तो हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, हीट इनफ्लक्स। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हीट इनफ्लक्स। हीट इनफ्लक्स, हीट इनफ्लक्स है क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग। हीट इनफ्लक्स है क्या, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट in time d टाउ। ठीक, या डी टाउ अभी नहीं आएगा, ये जब आपका हाँ आएगा, जब क्या कहते हैं dx वाली चीज लेंगे तब। अभी तो इस साइड है ना, लेफ्ट फेज से। हीट इनफ्लक्स क्या है, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू वॉल्यूम एलिमेंट इन टाइम डी टाउ थ्रू फॉर लेफ्ट फेज ए बी सी डी। ठीक, हीट इनफ्लक्स बस समझ लीजिए कि जो लेफ्ट फेज से हीट फ्लो हो रहा है वो क्या है आपका, हीट इनफ्लक्स ए बी सी डी से, और जो राइट फेज से हीट फ्लो होगा वो क्या हो जाएगा, हीट इफ्लक्स हो जाएगा। ठीक, ई एफ जी एस से जो फ्लो होगा, और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा डी डेल्टा, वो क्या हो जाएगा आपका, हीट नेट हीट एक्यूमुलेटेड इन एलिमेंट। उतना ही हीट इस एलिमेंट के बीच में बचेगा, बाकी हीट क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा। ठीक है, तो हीट इनफ्लक्स क्या हो गया, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग इनटू द एलिमेंट लेफ्ट फेज से ए बी सी डी से। ठीक है, कितने टाइम के लिए, टाइम इंटरवल डी टाउ, इन टाइम इंटरवल डी टाउ। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, Q डैश x। ठीक, x क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम बताए हैं कि हम किस डायरेक्शन के लिए चल रहे हैं, x के लिए। जब x वाली चीज हो जाएगी, x के लिए हम निकाल लेंगे सब चीज, नेट हीट एक्यूमुलेटेड। ऐसे ही नेट हीट एक्यूमुलेटेड हमको y में मिल जाएगा, नेट हीट एक्यूमुलेटेड z में मिल जाएगा, केवल नोटेशन क्या हो जाएगा अपना, चेंज हो जाएगा। तो हम एक का निकालेंगे, बाकी को ऐसे ही लिख देंगे। ठीक, आपको भी एग्जाम में पूछेगा तो अलग अलग y के लिए लिखना नहीं है, x का लिखेंगे, फिर आप लिख देंगे सिमिलरली इन केस ऑफ y एंड सिमिलरली इन केस ऑफ z डायरेक्शन। अब नोटेशन बदल देंगे, तो q डैश x लिखना है। q डैश x लिखने से पहले जो फिक्रिया का लॉ होता है वो क्या कहता है, q इक्वल टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। अब इसको नहीं भूलना है, ठीक है, इसको नहीं भूलना है, माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स।
के लिख लेंगे, मानने थे कल के एक्स के वाई के जेड था, क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी था मटेरियल का, किस डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रेस्पेक्टिवली क्रमशः, ठीक है। ए क्या होगा, एरिया। अब जब एक्स डायरेक्शन में चलेंगे तो एक्स को यूनिटी मान लेंगे, बचेगा क्या, वाई और जेड। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, q डैश x इक्वल टू हीट इनफ्लक्स q डैश x इक्वल टू माइनस के एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये माइनस के क्या हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी, और डी वाई डी जेड क्या हो गया, ए की जगह पे हमने लिखा है, माइनस के डी टी बाई डी एक्स होता है, तो ए की जगह पे डी वाई डी जेड स्मॉल एलिमेंट के लिए, स्मॉल एलिमेंट के लिए जो एरिया होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल एलिमेंटल एरिया होगा, डी वाई डी जेड। अब क्या हुआ, डी टी बाई डी एक्स, तो उसको क्या लिख देंगे, कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डी टाउ। कितने टाइम इंटरवल के लिए लेना है हमको, डी टाउ के लिए। ठीक, इसको मान लीजिए पहले फर्स्ट इक्वेशन था, इसको मान लिए हम सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। ऐसे ही क्या लिखेंगे हम, हीट ई फ्लक्स, क्या लिखेंगे, हीट ई फ्लक्स। हीट ई फ्लक्स क्या होगा, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग, क्वांटिटी ऑफ हीट फ्लोइंग quantity of heat flowing in time interval कितना था टाइम इंटरवल, डी टाउ, ठीक। कौन से फेज के लिए, लेफ्ट फेज के लिए तो हो गया, एक फेज का बचा है राइट फेज, तो वो क्या हो जाएगा, फॉर राइट फेज ई एफ जी एच, राइट फेज के लिए ई एफ जी एच के लिए, ठीक। इसको किससे डिनोट किया जाएगा, हीट इनफ्लक्स था क्यू डैश एक्स, यहां पे क्या हुआ था, एलिमेंट अपना आ गया था, एलिमेंट था, ऐसे ही था ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये लेफ्ट फेज था, ये अपना राइट फेज था ई एफ जी एच के लिए। तो इन दोनों के बीच एक्स डायरेक्शन में यहां से क्या गया था, क्यू डैश एक्स, और यहां से क्या निकला था, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स, ठीक। एक्स तो इतना था ही, और इसके लिए क्या किया जाता है, ये जो डिस्टेंस था डी एक्स, इसकी वजह से कितना हुआ वो ऐड हो जाएगा उसमें, ठीक। तो लिखिए, इसको क्या लिखेंगे, q डैश x प्लस डी एक्स, इसको क्या लिखेंगे, q डैश x प्लस डी एक्स, ठीक। ये क्या है, हीट इफ्लक्स। चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए, चाहिए तो यहाँ पे लिख लीजिए दो वर्ड क्या है, हीट ई फ्लक्स क्यू एक्स प्लस डी एक्स, यहाँ डैश था, डैश लगा लीजिए, ये किसके इक्वल हो जाएगा,
ये किसके इक्वल हो जाएगा, Q डैश x जो यहां से हुआ, जो यहां से हीट फ्लो हुआ लेफ्ट फेस से ABCD से, उतना तो होगा ही, प्लस इतना डिस्टेंस की वजह से जो होगा वो भी तो होगा। तो Q डैश x प्लस कर्ल बाई कर्ल x, Q डैश x, ठीक। और ये सभी किस दिशा में था, x दिशा में था, तो जो डिफरेंशिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के, ठीक। तो हीट इफ्लक्स क्या हो जाएगा, Q डैश x प्लस dx इक्वल टू Q डैश x प्लस कर्ल बाई कर्ल x, Q डैश x dx, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हीट इफ्लक्स, ये हो गया हीट इनफ्लक्स। ठीक, अब देखिए इफ्लक्स हो गया, इनफ्लक्स हो गया, तो टोटल कितना हुआ, हीट एक्यूमुलेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड, हीट एक्यूमुलेटेड इन x डायरेक्शन, हीट एक्यूमुलेटेड इन x डायरेक्शन, कितना हीट एक्यूमुलेट हुआ x डायरेक्शन में, किसके लिए, फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, किसके लिए, वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, ठीक। इसको हमने डिनोट किया डी क्यू डैश एक्स, ठीक, डी क्यू डैश एक्स। और ये मान लीजिए हो गया आपका, ये था थर्ड इक्वेशन, ये सेकंड था, इसको मान लीजिए थर्ड, ठीक। नहीं भी मानेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन मानते जाइए, जो जो इक्वेशन बनते जाए उसको नंबरिंग देते जाइए, आसान रहेगा, ठीक। तो डी क्यू डैश एक्स हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, इसको हमने क्या लिखा, डी क्यू डैश एक्स, ये किसके इक्वल होगा, हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स, मतलब कि Q डैश एक्स प्लस डी एक्स माइनस Q डैश एक्स, ठीक है। ये उस एलिमेंट के लिए हुआ, डी क्यू डैश एक्स इक्वल टू क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू डैश एक्स, या सिंप्लीफाई वे में कहना है, उससे भी आसान वे में, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड इक्वेशन से सेकेंड इक्वेशन को माइनस किया जाएगा, तो आपका हीट एक्यूमुलेटेड मिल जाएगा एक्स डायरेक्शन में वॉल्यूम एलिमेंट के लिए, ठीक। ऐसे ही आपका y होगा। तो चलिए देखते हैं क्या किया जाएगा, थर्ड में से सेकेंड को घटाना है, घटाइए, थर्ड में से सेकेंड को घटाना है, तो क्या होगा, q डैश एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू डैश एक्स, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स में क्या है, क्यू डैश एक्स है, ठीक, प्लस कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, और यहाँ पे क्या है, क्यू डैश एक्स, तो इसमें से इसको घटाया जाएगा, तो ये क्यू डैश एक्स और क्यू डैश एक्स क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, अब बचेगा क्या, केवल अपने को ये बचेगा कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, और क्यू डैश एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस के एक्स डी वाई डी जेड कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डी टाउ, तो हम क्या करेंगे, क्यू डैश एक्स में वो वैल्यू लिख देंगे, ये चीज यहीं पे बता दे रहे हैं, अगले स्टेप में लिखेंगे, बट यहीं पे आप लोग समझ लीजिए, वापस बता देता हूं, हीट एक्यूमुलेटेड इन एक्स डायरेक्शन फॉर वॉल्यूम एलिमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश एक्स, ये किसके इक्वल होगा, हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स, हीट इफ्लक्स क्या आया था अपना, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स, और ये क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स की वैल्यू क्या थी, क्यू डैश एक्स प्लस कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसके इसको घटाना है, देखिए क्या होगा,
थर्ड में से, इक्वेशन थर्ड में से सेकेंड को हमको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक, क्या लिखेंगे, डी क्यू डैश एक्स इक्वल टू, इसमें से उसको घटाएंगे तो घटाने पे क्या होगा, क्यू डैश एक्स वाली चीज जो होगी वो आपकी क्या होगी, कैंसिल हो जाएगी। बचेगा क्या, कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज बचेगी। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स को लिखेंगे इसको लिखेंगे कर्ल बाई कर्ल एक्स माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डेल टी बाई डेल एक्स डी टाउ डी एक्स। कहीं गलत है, ये चीज जो हम लिखे हैं, ये जो चीज लिखे हैं माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डेल टी बाई डेल एक्स डी टाउ, ये आपका मिला है हमको, इतनी चीज जो मिली है ये कौन से इक्वेशन से मिली है, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। ये कहां से मिली है हमको, इक्वेशन सेकंड से। इक्वेशन सेकंड पे आप लिखे होंगे कॉपी में, देखिए क्यू डैश एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डेल टी बाई डेल एक्स डी टाउ, और डी एक्स यहाँ पहले से था। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में था, एक्स के, तो डी एक्स हमने ऐसे ही उसको लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, देखिए क्या किया जाएगा, हमने हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स किया था। ठीक, हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स, यही तो किया था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को। डी क्यू डैश एक्स निकालने के लिए हमने हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स किया था। इनफ्लक्स मतलब जो गया है लेफ्ट फेज से, और यहाँ क्या है, राइट फेज से जो हीट निकला है। यहाँ से कुछ गया है और यहाँ से कुछ निकल गया है। मान लीजिए यहाँ से कितना गया था, सपोज कीजिए 100 किलो जूल गया था, और यहाँ से मान लीजिए 80 किलो जूल निकल गया है, तो इसमें बचा कितना है, 20 किलो जूल। लेकिन जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, जब आप फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 80 में से 100 घटाएंगे तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो किस में मिलेगी, निगेटिव में। जैसे कि हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट के केस में पढ़े हुए थे कि dt बाई डी एक्स क्या होता था अपना, निगेटिव होता था। क्यों होता था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता था टेम्परेचर उसका क्या होता जाएगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि हीट फ्लो हुआ है। हीट नहीं फ्लो होता तो जितना था उतना ही रहता। तो इस वजह से आप हीट इफ्लक्स माइनस जब हीट इनफ्लक्स किए हैं, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स माइनस क्यू डैश एक्स, तो ये वाली जो चीज आई है वो क्या आएगी आपकी, निगेटिव में आएगी। क्या मैं गलत हूं, बताइए। ये वाली जो चीज है वो किस में आएगी, निगेटिव में आएगी। हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स, जो हीट गया, जो हीट लेफ्ट फेज से गया, इनफ्लक्स हुआ, उसका वैल्यू क्या था, ज्यादा था। जो हीट निकला
उसका वैल्यू उससे कम था। भाई 100 किलो जूल गया तो 100 किलो जूल राइट फेज से निकल नहीं गया, कुछ अमाउंट निकला, तो बाकी कहाँ बचा, एलिमेंट में बचा। लेकिन जितना निकला राइट फेज से, उसमें से आप लेफ्ट फेज में जितना आया उसको घटाएंगे, तो जो वैल्यू मिलेगी वो क्या आपको मिलेगी, नेगेटिव में मिलेगी ना मैथमेटिकली। तो जब आप हीट इफ्लक्स माइनस हीट इनफ्लक्स किए तो क्यू डैश एक्स वाली जो चीज थी वो क्या हो गई, कैंसिल हो गई। क्यों, क्योंकि क्यू, आप ऐसे नहीं समझ पाए तो ऐसे देखिए, क्यू डैश एक्स प्लस डी एक्स को हमने क्या लिखा था, क्यू डैश एक्स प्लस कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, यही लिखा था ना। तो यही तो थर्ड इक्वेशन था अपना। तो थर्ड में से जब सेकंड को घटाएंगे तो ये वाली चीज कट जाएगी, ठीक है। और ये चीज आपको क्या मिलेगी, निगेटिव में मिलेगी। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा क्या कि आपको जो हम बताए हैं अभी कि थर्ड माइनस सेकेंड किया जाएगा, उसकी जगह पे अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि माइनस कैसे आएगा, मान लीजिए हम मेरे समझाने से, तो आप क्या कीजिए, सेकेंड माइनस थर्ड कीजिए, सेकेंड माइनस थर्ड कीजिए, ठीक। तो सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, ये अपना था थर्ड इक्वेशन, ये अपना था थर्ड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन क्या था, क्यू डैश एक्स, ये क्या था, सेकेंड इक्वेशन था। तो सेकेंड माइनस थर्ड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यू डैश एक्स और क्यू डैश एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाली चीज आपको क्या मिल जाएगी, माइनस में मिल जाएगी। वही माइनस मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। और ये जो चीज है माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डेल टी बाई डेल एक्स डी टाउ डी एक्स, ये आपको कहाँ से मिला हुआ है, इक्वेशन सेकेंड से। इक्वेशन सेकेंड अपना क्या था, इक्वेशन सेकेंड यही था, क्यू डैश एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स डी वाई डी जेड डेल टी बाई डेल एक्स डी टाउ, ठीक है। तो इस सब को घटाने पे हमको ये वाली चीज मिलेगी, डी क्यू डैश एक्स इक्वल टू कर्ल बाई कर्ल एक्स क्यू डैश एक्स डी एक्स, इसको सब घटाने पे माइनस कर्ल बाई कर्ल एक्स माइनस के एक्स डी वाई डी जेड कर्ल टी बाई कर्ल एक्स डी टाउ डी एक्स, ये चीज मिलेगी, ठीक है। बाकी चीज मैं मिटा देता हूँ वो समझाने के लिए। तब ये हो गया आपका। अब देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज आपकी माइनस वाली साइन हट जाएगी, ठीक है, माइनस वाला साइन हट जाएगा। बचेगा क्या, कर्ल बाई कर्ल एक्स, कर्ल बाई कर्ल एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं, कर्ल बाई कर्ल एक्स, ठीक, डेल टी बाई डेल एक्स के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स, ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। माइनस माइनस क्या होता है आपका, प्लस होता है, ये मैथ्स में जानते होंगे, ठीक है। कर्ल बाई कर्ल एक्स के एक्स डेल टी बाई डेल एक्स। अब बचा क्या, हमने इसको लिख दिया, कर्ल बाई कर्ल एक्स को लिख दिया, डेल टी बाई डेल एक्स को लिख दिया, के एक्स को लिख दिया। बचा क्या, डी एक्स
dy dz और d टाउ, तो लिख लीजिए इसको dx dy dz d टाउ। ठीक है, ये किसके इक्वल हो गया? d q डैश x के। ये किसके इक्वल हो गया? d q डैश x के। ठीक है, तो सेकेंड थर्ड इक्वेशन बना था, इसको हम मान लिए चौथा इक्वेशन, इसको हम मान लिए चौथा इक्वेशन। ठीक, डी क्यू डैश एक्स। ठीक, ऐसे ही आपसे कहा जाए, ऐसे ही आपसे कहा जाए कि y में लिखिए तो क्या होगा? y में लिखिए तो क्या होगा ना, ये कहा जाए तो सिमिलरली डी क्यू डैश वाई डी क्यू डैश जेड क्या हो जाएगा? एक ये वाई एक्स जो है ये सब सफिक्स में है, छोटा लिख देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा कि क्या लिखेगा वाई जेड। तो क्या हो जाएगा वाई के लिए? क्या हो जाएगा आपके हिसाब से? बस नोटेशन इसका बदलना है, तो कहाँ बदल सकते हैं? यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ बदल सकते हैं, यहाँ बदल सकते हैं, बाकी सब चीज तो सेम होगा। तो क्या लिखेंगे? डेल बाई डेल कल बाई के वाई डेल टी बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ये अपना हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन, ये अपना हो जाएगा फिफ्थ इक्वेशन। ऐसे ही लिखेंगे कल बाई कल जेड डी क्यू डैश जेड को के जेड डेल टी बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी टाउ। ये हो जाएगा सिक्स्थ इक्वेशन। जैसे x में यही चीज हम स्टार्टिंग से बोल रहे थे कि जैसे x में होगा वैसे ही y में होगा, वैसे ही z में होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, इसके आगे हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में कैसे होगा। इतना लिख लीजिए सिक्स्थ इक्वेशन तक, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।